हमारे साथ कुछ पीएमसी और लीगल एक्सपर्ट मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? एडवोकेट सोनाली गायकवाड़। हमारे साथ सोनाली गायकवाड़ जी हैं जो एडवोकेट हैं। आपने एक्सपो देखा, ये नई मुंबई में पहली बार इस तरह का रीडेवलपमेंट एक्सपो हो रहा है अवेयरनेस के लिए। एक वकील के तौर पर आपको क्या लग रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है टीनेजर्स के लिए, क्योंकि अक्सर बिल्डर और सोसाइटी के बीच में तमाम लीगल लिटिगेशंस होते रहे हैं, आप इसे कितना इंपॉर्टेंट? सोसाइटी वालों को बहुत प्रॉब्लम्स होता है। जो कौन कौन बिल्डर है उनको कुछ मालूम ही नहीं रहता, और एक दो बिल्डर्स आते हैं, उन्हीं में से उनको सिलेक्ट भी करना पड़ता है। अभी यहाँ पे वो आएंगे तो उनको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, और इतने सारे ऑप्शन के बाद उनके सारे नंबर्स कॉन्टैक्ट्स है वो सारे बिल्डर्स के पास भी जा रहे हैं, तो बाद में ये सारे बिल्डर्स भी उनको कांटेक्ट करने वाले हैं। तो इस बात से उनको ये फ़ायदा होगा कि वो उनको अभी किधर जाना नहीं है, इधर एक बार वो रजिस्टर कर रहे हैं उनके सोसाइटी का नाम, तो सारे बिल्डर्स उनको अप्रोच करेंगे और उनके पास सारे बिल्डर्स जाएंगे, तो सोसाइटी वालों को फ़ायदा होगा। उनके पास ऑप्शन रहेंगे कि मुझे हम लोगों को मीन्स उनको कौन सा बिल्डर सूटेबल है, तो वो उससे उनका काम करवा सकते हैं रीडेवलपमेंट का। अच्छा, कौन सा बिल्डर सुटेबल है, कई बार ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी भी तय करती है, वो भी सजेस्ट करती है। तो अभी हमारे साथ पीएमसी कंसल्टेंट हैं सुयोग डोंगरे जी। आप बताइए कि एक रूफ के नीचे टेनेंट्स और बिल्डरों का साथ आना और रीडेवलपमेंट अवेयरनेस करना कितना आपके लिए ज़रूरी लग रहा है, लोगों के लिए जरूरी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि रीडेवलपमेंट नवी मुंबई में ही अभी रिसेंटली 1 या 2 साल ही आया है, तो सभी लोगों के लिए ये सब रीडेवलपमेंट का प्रोसेस है वो नया है। सोसाइटी मेंबर्स के लिए भी और एडवोकेट्स, मतलब सभी लोगों के लिए तो करके कैसा है, सोसाइटी मेंबर्स में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। सो डायरेक्ट बिल्डर्स अप्रोच होके कभी कभार कुछ रॉन्ग डिसीजंस भी होते हैं। सो ये इस तरह से जो एक्सपो भरा हुआ है रीडेवलपमेंट के लिए, वो सच में ही बहुत मतलब पॉजिटिव ये कदम है उठाया हुआ, क्योंकि इसमें हमें भी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये नाते भी हमें भी एज अ बहुत सारे बिल्डर लोगों के साथ में भी इंटरेक्शन हो रहा है, सोसाइटी मेंबर्स के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है। और ये रीडेवलपमेंट वर्क है वो टीम वर्क है, वो किसी एक चीज़ से होने वाला नहीं है। तो उसको लगने वाले जो एजेंसीज़ है वो सबके लिए ही ये प्लेटफॉर्म एक ही लेवल पे मिला हुआ है। सो करके ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है, ऐसा मुझे लगता है। आप बताइए कि अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या बड़ी मुश्किल आती है जिसको एड्रेस करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है? जैसे सोसाइटी वालों को ज़्यादा रीडेवलपमेंट के बारे में पता नहीं है, तो उसके लिए जो डिफ़िकल्टीज आ सकती है कि उनका क्या मिल सकता है उनको, और क्या लीगलिटीज़ रहती है, क्या प्रोसेस करना रहता है, और ये सब ज़्यादा उनको पता नहीं होता। तो ये सब चीज़ों के लिए पीएमसी उनको गाइड करती है, एक प्रॉपर ट्रैक पे लाती है, एक सूटेबल उनके लिए डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर जो सूटेबल है उनके प्रोजेक्ट के लिए, फाइनेंशियली भी, टेक्निकली भी, एंड विथ क्वालिटी, सेफ्टी एंड एवरीथिंग। तो ये सब प्रोसेस और ये कंप्लीशन तक, तो ये सब प्रोसेस के लिए पीएमसी पूरा गाइडेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ये सब सपोर्ट में बहुत हेल्पफुल होता है। रीडेवलपमेंट के मामलों में अगर देखें तो तमाम जो मामले बढ़े हुए हैं, जो लिटिगेशन बढ़े हुए हैं, उनमें दलालों की भूमिका बहुत ज़्यादा रही है। सोसाइटी को पता नहीं रहता, रूल्स रेगुलेशन टेक्निकलिटी पता नहीं रहती, और जो दलाल कहते हैं उसी तरह से मैनिपुलेशन होता है और बाद में बड़ा मामला हो जाता है। और कितनी सोसाइटियों के मामले आज भी ऐसे ही लंबित पड़े हैं, खूनी हिंसा तक की बात पहुँची। आपको लगता है कि ये समझना बेहद ज़रूरी है टेनेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, और ये प्लेटफॉर्म भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो? जी, ये प्लेटफॉर्म तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एज अ लॉयर के नाते में मैं ये कह सकता हूँ कि ये पीएमसी लॉयर की टीम यहाँ पे रहेगी और बिल्डर भी अप्रोच करेंगे, तो इसमें से जो दलाल रहते हैं या ब्रोकर्स रहते हैं वो निकल जाएंगे, और डायरेक्टली सोसाइटी टू बिल्डर, पीएमसी और जो भी लीगल टीम है इनके साथ इंटरेक्शन हो जाएगा, और इसका सोसाइटी को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए, आने वाले टाइम में जिस तरह के नई मुंबई में अगले 10 साल तक रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चलने वाले हैं, क्योंकि आज नई मुंबई की तमाम इमारतें 20 साल से 25 साल से ज़्यादा की हो गई हैं, और इसीलिए आने वाले समय में रीडेवलपमेंट बड़े पैमाने पर चलने वाला है, और इसलिए जानकारी बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा कि अगर दलाल उसमें रहते हैं तो निश्चित तौर पर मिस इन्फॉर्मेशन होती है, और टेनेंट्स और सोसाइटी और बिल्डर के बीच में एक लिटिगेशन पैदा होता है, और ये प्लेटफॉर्म इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाँ, सबको समझने और सीखने का मौका मिलता है, सीधे इंटरेक्शन का मौका मिलता है बिल्डरों से,
डेवलपर से कनेक्ट होने का मौका मिलता है और अपने हिसाब से अपना बिल्डर चुनने का भी मौका मिलता है। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म जो है बेहद जरूरी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।